जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाई शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अलंकार। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी सिलेबस दिया हो और अलंकार से क्वेश्चन ना पूछे जाए दोस्तों। और ये सब किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अलंकार की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन आपका पहला क्या है? अलंकारों से काव्य की वृद्धि होती है, ये सही है दोस्तों। पूछा कौन सा सही नहीं है, इस पर ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये भी सही है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये गलत हो जाता है दोस्तों। उत्पन्न नहीं करते हैं, क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अलंकारों से काव्य में रचकता और विशुद्धता आती है, ये भी सही हो जाता है। यानी आपका ऑप्शन इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो अलंकार भेद कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, शब्द अलंकार ये तो भेद है, अर्थालंकार भी है, उभय अलंकार भी है, छंद अलंकार नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अलंकार के कितने भेद माने जाते हैं दोस्तों? अलंकार के 3 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट, अलंकारों के भेद कितने हैं दोस्तों? 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद सम्मिलित कीजिए। अब देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार क्या होता है? जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, ठीक है दोस्तों, एक शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो, ठीक है। उत्प्रेक्षा क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो से उत्प्रेक्षा। अतिशयोक्ति, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जहां किया जाता है वो हो जाता है अतिशयोक्ति। दृष्टांत अलंकार, उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो, ये क्या होगा? दृष्टांत होगा दोस्तों। क्या होगा? उपमेय और उपमान बिंब प्रतिबिंब रूप से चित्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है? इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छाड़िए, ठीक है, जो नहीं है उसी को छाड़ना है। देखिए, प्रारंभ शब्द के प्रारंभ व अंत में वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, ये भी सही है। पंक्ति का संपूर्ण आवृत्ति, ये पूरी पंक्ति का रिपीटेशन नहीं होता है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और इसमें सही लगाना है क्योंकि जो नहीं है उसी को छाटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दालंकार में यह नहीं है, कौन सा नहीं है शब्दालंकार में? उपमा अलंकार शब्दालंकार में नहीं आता है। आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये शब्दालंकार के पार्ट हैं दोस्तों। देखिए यहाँ देखना बहुत जरूरी है, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, 3 में तो मेन हो गए। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है पुनरोक्ति, विवक्षा, वक्रोक्ति, ये तीनों, ये 6 का अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये होंगे शब्दा के। अदरवाइज सब किसमें आ जाएंगे? अर्थ अलंकार में आ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए शब्दों का रिपीटेशन सा 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 सब में आ रहा है दोस्तों, इसलिए रिपीटेशन हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार रिपीटेशन बार बार देखने को मिले, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, प्राधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राधीन जो जन ये और यहाँ प्राधीन जो जन ये रिपीटेशन हो रहा है। नरकता हेतु रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताही, ठीक है, ये भी क्या होगा? ये भी आपका हो जाएगा दोस्तों लटानुप्रास। लटानुप्रास क्या होता है? जब पूरा एक प्रकार से लाट में बहुत सारी चीजें रखी जाती है ना, तो उसी से बना है लटानुप्रास। और देखिए इसमें क्या हो रहा है रिपीटेशन, राम हृदय जाके नहीं, ये पूरा इतना आ गया जाके, राम हृदय जाके, ठीक। विपत्ति सुमंगलता, विपत्ति सुमंगलता, ये पूरा एक ग्रुप में रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए लटानुप्रास हो जाएगा दोस्तों। फिर आएगा जननी तू जननी भई, जननी
जननी टू जननी भई विधि सन कुछ ना बसाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर लाटा अनुप्रास हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए कहा गया है जब एक शब्द या वाक्खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, वहां क्या होता है? लाटा अनुप्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरिन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए। क्या दोस्तों? तरिन तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए झुके कूल सो जल परिसन हित मनहु सुहाय। इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा द्वितीय अनुप्रास, द्वितीय अनुप्रास हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो वहां होता है, क्या होता है? द्वितीय अनुप्रास होता है। जहां एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होता है तो वहां क्या होता है? द्वितीय अनुप्रास होगा। यमक अलंकार में देख लेते हैं दोस्तों, कहे कभी बेनी बेनी बयाल की चुराई लीनी। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ बेनी बेनी दो बार आए हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए यमक अलंकार, क्योंकि बेनी शब्द का प्रयोग दो बार हुआ। प्रथम बेनी का अर्थ कभी बेनी से लिया गया है जो रीत काली है, और दूसरी बेनी का अर्थ चोटी होता है, यानी दो बार आया बेनी, रिपीटिशन हुआ, दोनों का अर्थ अलग अलग था, इसलिए वो क्या हो गया? यमक अलंकार हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशोदास अब के कवि खगोद सम जह तह करत प्रकाश। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इन पंक्तियों में आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक सूर का तात्पर्य सूरदास तथा दूसरे सूर का तात्पर्य सूर्य से है। ठीक है, तो दोनों सेम वर्ड में लिखा गया लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा। कनक कनकते सौगुनी मां दक्ता अधिकार में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोनों कनक कनक दोनों सेम वर्ड में लिखेगा बट दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा आपका यमक अलंकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमक अलंकार। अब देखिए कनक कनकते सौगुनी मां दक्ता अधिकार, सेम क्वेश्चन का रिपीटिशन हुआ, टीजीटी 2004 में पूछा गया था, यहाँ भी आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से रिपीटिशन वही क्वेश्चन, देखिए पीजीटी 2016 में पूछा गया, कनक कनक का सौगुनी मां दक्ता अधिकार या खाए बौराए वह पाए बहराए। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहां निम्न अलंकार होता है, कौन सा? यमक अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तरण के ही संग तरल में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, भाई कौन सा अलंकार है? यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक तरणी का मीन्स यहाँ पर सूर्य है और दूसरे तरणी का मतलब नाव है, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि खग कुल 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 सा बोल रहा रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक कुल शब्द का अर्थ समूह हो गया, खग कुल मतलब खग का जो समूह है, द्वितीय तृतीय कुल कुल शब्द जो है इनका मतलब होता है कर्लों का एक सूचक, मतलब वो किस तरीके से बोल रही हैं इसको बताया गया है। तो यहाँ पर एक कुल का मतलब ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था, इससे समूह खग यानी पक्षियों के समूह के बारे में बताता है, और कुल कुल यानी उसके बोलने के तरीके को बता रहा है। इस प्रकार से सेम वर्ड लेकिन उसके अर्थ में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यमक अलंकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि एक मन का अर्थ है हृदय जबकि दूसरे का मन के का अर्थ है मोती, यानी सेम वर्ड लेकिन अर्थ उसके डिफरेंस, इसलिए यहां भी होगा आपका यमक अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के हवे, उर्वशी की सुजान। यहां भी यमक अलंकार, क्योंकि यहां पर एक उर्वशी का मतलब हो जाता है दोस्तों, एक उर्वशी नाम है, अप्सरा का नाम है, उर्वशी का अप्सरा का नाम है दोस्तों,
और दूसरा क्या है, उर्वशी का अर्थ हृदय में बसी, और तीसरी उर्वशी का अर्थ है आभूषण के लिए, यानी कि जितनी बार उतना इसका अर्थ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में, श्लेष अलंकार मतलब एक ही शब्द होंगे लेकिन इसके अर्थ अलग अलग कई अर्थ देखने मिलेंगे, इसलिए उसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं, चिर जो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घट ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। ठीक है, तो यहाँ वृषभानुजा के एक राधा के लिए कहा जाता है, एक वृषभानुजा बैल के लिए कहा जाता है, मतलब एक ही वर्ड आया है लेकिन इसके कई अर्थ मिलेंगे, इसलिए ये भी हो जाएगा श्लेष अलंकार। एक ही वर्ड के इसमें कई अर्थ मिलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार। देखिए दोस्तों, एक बलदेव, ठीक है, बलदेव हलधर के वीर श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त, जिस काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार। मतलब एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे तो उसे कहा जाएगा श्लेष अलंकार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है, शब्दालंकार होता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, जहां शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य चमत्कार आ जाता है तो शब्दालंकार कहते हैं। इसमें अनुप्रास, यमक, ठीक है दोस्तों, क्या अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से प्रयुक्त अलंकार बताइए। रणित भृंग घटावली, झारित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंजर कुंज समीर। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुल्हन आंगिया काहे न धुआई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें श्लेष और रूपकार्त्स्योक्ति दोनों अलंकार देखने को मिलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुल्हन आंगिया काहे न धुआई प्रयुक्त कबीर दास द्वारा रचित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा लिखा गया है, तो कबीर द्वारा लिखा गया है। इस पंक्ति में श्लेष और रूपकार्त्स्योक्ति, रूपकार्त्स्योक्ति मतलब रूपक के अतिशयोक्ति दोनों अलंकार मिल जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयो तरयनो ही रहियो श्रुत श्वेत इकरंग में अलंकार कौन सा है, इसमें भी श्लेष अलंकार हो जाता है। कैसे दोस्तों, तरयनो का दो अर्थ है, तरयनो का जो दोस्तों है इसके कितने अर्थ हैं, दो अर्थ हैं। इसका एक अर्थ कान में पहनने का आभूषण होता है और दूसरे का अर्थ है कमतर स्थान मिलना। ठीक है, एक अर्थ कान में पहनने का एक आभूषण होता है और दूसरा क्या होता है, कमतर मतलब उसकी वैल्यू कम आंकना। इस प्रकार श्रुति दो अर्थ हैं, श्रुति के भी दो अर्थ हैं, एक का अर्थ हो गया भेद, वेद दूसरे का अर्थ कान होता है। तो एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार के बारे में हम जानते हैं, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां रूपक अलंकार होगा। मतलब उपमेय और उपमान में एकदम से सेम दिखे, कोई अंतर दिखाई ही ना दे, वहां रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। अब एग्जाम में जो रूपक अलंकार से क्वेश्चन बनते हैं, सीधा सीधा वही पंक्तियां रिपीट हो जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बहुत पूछा जाता है दोस्तों, क्या रात के कंबल में डुबकी उजियाली ने धीरे धीरे मुंह खोला, इसमें कौन सा अलंकार पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा रूपक अलंकार दोस्तों। उदत उदयगिरी मंच पर रघुबल बार पतंग, इसमें कौन सा अलंकार है, ये रूपक अलंकार। ये क्वेश्चन ये और ये हमेशा आपको देखने को मैक्सिमम एग्जामों में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन मिला था आपको बिहार की एस्टेट वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और ये भी मतलब और ये भी देखिए आया था, ये मतलब रिपीटिशन हमेशा होता रहता है। और उदयगिरी मंच पर रघुबल बार पतंग रूपक अलंकार। शरण कमल बंदो हरिदाई, ये भी हो गया आपका रूपक अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पूछा जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, इसमें एग्जाम्पल, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दलपुर इनके, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है दोस्तों। सखी नील नभस्वर से उतरा यह हंस आहा तितरा तितरा, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी
संशय विहग उड़ावन हारी, इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? रूपक अलंकार। तो ये सभी रूपक अलंकार के जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आप देख जाइएगा और इनमें से मेन करके ये 2 क्वेश्चन, ये भी तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक अलंकार अर्थालंकार हो जाएगा। अर्था क्या होता है? जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अक्षयोक्ति, प्रदीप, भ्रांतिमान, दीपक, व्यतिरेक, अपहृति, अन्वय, उल्लेख, मानवी आदि है। बस अगर देखिए शब्दालंकार में आप 5-6 देख लीजिए तो बाकी जो बचेंगे सब अर्था में ही चले जाएंगे। शब्दालंकार में कौन सा? यमक, अनुप्रास, सलेस, विवक्षा, वक्रोक्ति, ये सब जो आते हैं ये शब्दालंकार में आते हैं। इसके अलावा सभी किसे आ जाएंगे? अर्थालंकार में। देखिए क्वेश्चन आ गई, अभी जो हम एग्जाम्पल वहां लिए थे दोस्तों, उदत उदय गिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग भिक्षे संत सरोज सब हर्षे लोचन रिंग, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा है दोस्तों? इसमें आपका हो जाएगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए रिपीटिशन हुआ, सेम क्वेश्चन, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ठीक है, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन, चरण कमल बंधो हर राय में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी रूपक अलंकार हो जा रहा है। कौन सा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और इंपॉर्टेंट है जो बहुत पूछे जाते हैं रूपक अलंकार से, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मैं तो चंद्र खिलौने ही लूंगे, लोहे, मैं तो चंद्र खिलौने लोहे, ये कौन सा हो गया? रूपक हो गया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक अलंकार। आए महंत बसंत, ये भी रूपक अलंकार। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, ये भी कौन सा है? रूपक अलंकार के सब एग्जाम्पल हैं दोस्तों। इन सबको आप क्या करेंगे? 5-6 बार वीडियो देखेंगे, अपने आप कुछ करना नहीं पड़ेगा, माइंड में सेट हो जाएगा दोस्तों। फिर चरण कमल बंधो हर राय में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी है रूपक अलंकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंधो हर राय में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार दोस्तों। कौन सा अलंकार है? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी आपका आता है रूपक अलंकार। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरवीन के, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह भी हो गया आपका रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरवीन के, ये कौन सा अलंकार है? रूपक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्य नील नरस्सर से उतरा यह हंसा आहा तितरा तितरा, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, में कौन सा है? रूपक है। रूपक में कौन है? पारंपरिक रूपक अलंकार है दोस्तों। ये भी क्या है? रूपक में भी कई 3 पार्ट होते ना, तो इसमें कौन सा? पारंपरिक रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बीती विभावरी जागरी अंबर परघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए रूपक अलंकार के जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे पहला पंक्तियां है क्या? भेद निरंग सांग, अच्छा रूपक अलंकार के जो भेद हैं ये कौन कौन से हैं? निरंग सांग पारंपरिक। जैसे पूछा रूपक अलंकार के कितने भेद हैं, तो इसके 3 भेद हैं। कौन? निरंग हो गया, सांग हो गया, पारंपरिक हो गया, ठीक है। जैसे अभी ऊपर था, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से भी देखना पड़ेगा कि रूपक के कौन से भेद हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसके क्या है, उदत उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, रूपक अलंकार के हो गए। राम नाम सुंदर करतारी संशय भेग उड़ावन हारी, रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये भी रूपक अलंकार। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये भी रूपक अलंकार के क्या है?
रूपक अलंकार के दोस्तों ये है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीती विभावरी जाग रही अंबर पनघट में डुबो रही। बीती विभावरी जाग रही और अंबर पनघट में डुबो रही, ये कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेक्षा पाए जाते हैं। उत्प्रेक्षा जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है। अब देखिए, जहां उपमेय का प्रतिशोध कर उपमान की स्थापना की जाए, जहां उपमेय का प्रतिशोध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों। जहां उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें भी आपको मिलेगा देखने को श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार तो होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों। देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा। एक मिनट दोस्तों, ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्यालोचन, ये किससे लिया गया है? ओम प्रकाश द्वारा रचित काव्यालोचन भारतीय काव्यशास्त्र की आधुनिकतम कृत की उपयुक्त पंक्ति में वस्तुपेक्षा उत्प्रेक्षा अलंकार दर्शित है। ठीक है, उत्प्रेक्षा। जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित साहित्य चिंतन के नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। कहीं कहीं पुस्तकों की इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अपने संशोधित उत्तर को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। इसमें से कंफ्यूजन था दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार भी और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों मिले हैं, इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया? इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का बहुत बढ़िया ट्रिक होता है। अगर आपको कहीं पर भी मानो दिख जाए, क्या दिख जाए दोस्तों? मानो, क्या दिखे दोस्तों? मानो, मानो। ठीक, मनहु, मानो, मनहु, 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 मनु, जनु, जानू, जनहु, जनु, निश्चय आदि सब उत्प्रेक्षा के वाचक होते हैं। ये अगर कहीं दिख जाते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको क्या लगाना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? वास्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फल उत्प्रेक्षा। चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखिए, उपमान में, उपमेय में जब उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम की करों से पूर्ण मानो ही पंकज स्नेह। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में किसका प्रयोग हुआ? उत्प्रेक्षा का प्रयोग हुआ दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन में क्या है? उपमेय है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछा था TRE3 के टीजीटी ने जूनियर में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, सेम क्वेश्चन था लगभग। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें पूछा गया था में मन क्या है? सेम क्वेश्चन था। तो क्या है? उपमेय है दोस्तों। क्या है? उपमेय मन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? ये हो जाएगा उपमा अलंकार। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। ओपन पंक्ति में अलंकार कौन सा है? पूर्वोपमा अलंकार है। कौन सा दोस्तों? पूर्वोपमा अलंकार। फिर जिस धर्म साम को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाए उसे कहते हैं क्या? वाचक कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। उपमेय को
जिसके समान बताया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं दोस्तों। समसासी, सदिश आदि किस अलंकार के वाचक हैं दोस्तों? ये है उपमा अलंकार के। समसासी सदिश आदि किस अलंकार के हैं? उपमा अलंकार के। अब दोस्तों ये देख लेते हैं उपमा, उपमेय, उपमान, वाचक, समान धर्म होते क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, ठीक है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसका वर्णन हो रहा हो, उसे कहते हैं उपमेय। उपमान जिससे उपमा दी जाए, ठीक है, जिससे उपमा दी जाए, ये क्या हो गया? उपमान हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता बताने वाले, क्या? समानता बताने वाले या तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं उसी को वाचक शब्द कहते हैं। समानता बताने वाले या तुलना करने वाले जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द कहते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमेय और उपमान का उभयनिष्ठ धर्म या उभयनिष्ठ धर्म या गुण विशेषता जो भी होगा, मतलब जिसपे तुलना की जाएगा, जो दोनों में समान होगा, वही क्या होगा? समान धर्म कहलाएगा। अब आते हैं भ्रांतिमान अलंकार पे। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मरित जाए। इसमें कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार, क्योंकि ये भ्रम में हो गई है, ठीक है, जहां भ्रम उत्पन्न होता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निम्न पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? नाग की मोती अधर की क्रांति से, नाग की मोती अधर की क्रांति से, बीज दड़िन का समझ कर भ्रांति से, देख सहसा हुआ सुखमौन, सोचता अन्य सुख यह कौन। यानी यहाँ तोता जो है कंफ्यूज हो गया है कि दूसरा कौन आके यहाँ बैठ गया है। तो नाग की मोती अधर की क्रांति से, नाग की जो मोती थी उसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि बीज दाड़िन का समझ कर भ्रांति, उसको अनार का बीज समझ के उसको भ्रम पैदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ जहां पर भ्रम पैदा होगा वहां भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा दोस्तों। आपका ये ऑप्शन सही। फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या है भ्रांतिमान अलंकार, क्या है? यहाँ घर के पाले सुख को, मतलब एक घर में पाला हुआ तोता था, नायिका की नाक की और मोती में अनार का दाना पकड़े सुख को भ्रम हो रहा है कि जिस समानता के कारण किसी वस्तु उपमेय और अन्य वस्तु के उपमान का भ्रम हो जाए भ्रांतिमान, वही चीज जो हम बता चुके हैं। संदेह अलंकार दोस्तों क्या है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, ठीक है दोस्तों। संदेह कहाँ है? नारी बीच सारी है या कि सारी बीच नारी बीच सारी है, कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है दोस्तों संदेह अलंकार, क्योंकि उसको संदेह है कि सारी ही नारी है कि नारी ही सारी, उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय ना हो पाए, वहां पर अलंकार होगा, तो वहां पर होगा संदेह अलंकार दोस्तों। क्या? जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े, निश्चय ना हो पाए, तो वहां पर अलंकार होता है संदेह अलंकार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षण एक बार देखते हैं क्या भ्रांतिमान। सादृश्य के कारण उपमेय को भ्रम या धोखे से उपमान समझना, ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होगा? उत्प्रेक्षा उपमेय में उपमान की संभावना जहां होगा, उपमेय में उपमान की संभावना जहां होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद विभावना अलंकार क्या होता है दोस्तों? विभावना कारण के अभाव में कार्य की सिद्धि, मतलब कारण जिससे काम होना हो ही ना, फिर भी काम हो जाए, तो उसे क्या होगा? वहां पर विभावना अलंकार होगा। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, यानी बिना पैर को चल रहा है, बिना कान को सुन रहा है, तो विभावना अलंकार, मतलब जिसके कारण उसको सुना जाना चाहिए, कान से ही तो सुना जाता है, कान है ही नहीं, सुना जा रहा है, पैर से चला जाता है, पैर है ही नहीं, और क्या हो रहा है? वो चल ले रहा है। इसलिए मतलब जहां कारण नहीं है लेकिन कार्य हो जा रहा है, वहां होता है आपका विभावना अलंकार दोस्तों। अब देखिए विभावना अलंकार का लक्षण क्या है? बिना कारण की कार्य की सिद्धि, ऑप्शन बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? यह है दोस्तों विभावना का परिचायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अभी आगे के जो बचे हुए अलंकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको हम देखेंगे कल की वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और सपोर्ट करिए हमको। धन्यवाद दोस्तों।